Hi guys, a post market update for 1st of September 2023। जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे कि रिलीफ रैली मार्केट में बहुत पॉसिबल है बिकॉज 5 हफ्ते से मार्केट गिर रही थी और आज मार्केट ने वीकली क्लोजिंग ग्रीन कर दी है। जो अभी 4 दिन से लाल थी वो एक ही दिन में पिछले 2 हफ्ते की मार्केट ने कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जो हमारा टारगेट था वो 19400 ही था। 19400 पे हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप 19500 की कॉल शॉर्ट कर सकते हो। तो मार्केट ने आखिरी के आधे घंटे में वहाँ से एटलीस्ट 50 पॉइंट्स मार्केट गिरा था अपने टॉप से। और अब व्हाट नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट वीक, अब हम एंटर कर रहे हैं बहुत क्रूशियल वीक में जो इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, G20 का वीक। और लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा पंप हुई है। उसका एक कारण G20 भी है और एक कारण जो हमेशा से चलता है 1 तारीख का म्यूचुअल फ़ंड का इनफ्लो। लोगों की SIP होती हैं और वो इनफ्लो आ जाता है जिसकी वजह से कैश की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और आज अगर आप NSE की वेबसाइट पे देखोगे तो D2C रेशियो जो डेरिवेटिव टू कैश रेशियो है वो कैश का होल्ड आज बहुत तगड़ा था, जिसकी और फ्यूचर्स में FIS की कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो इस बात को प्रूफ भी कर रहा है कि कैश की जो बाइंग हुई है DIIs की वो मार्केट को संभाले रखी थी। और वो DIIs के पास पैसा कहाँ से आता है आप खुद सोच लेना। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर दिस मंथ एंड मार्केट की ओपनिंग हुई है 19,250 पे। तो मार्केट का जो रेंज फॉर 1 मंथ बनता है वो मार्केट का 18,400 से और 20,100 बनता है। इसका स्ट्रैंगल बेचो और चैन की नींद सो, फ्री का पैसा आ जाएगा आपके पास। सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी इस वाले केस में। और जो पोजीशंस का हाल है फ्यूचर्स में मैंने आपको बता दिया कि कोई एक्टिविटी नहीं है FIs की तरफ से। और जो मार्केट में ऑप्शंस का डेटा है उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने गेम खेला हुआ है। FIs ने पुट लॉन्ग कॉल लॉन्ग से ज़्यादा करी हैं और पुट शॉर्ट थोड़ी बहुत ज़्यादा है कॉल शॉर्ट से। तो जो थोड़ी बहुत ज़्यादा है उससे ऑप्शन का LS रेशियो 0.55 पे आ गया है, यानी कि पुट शॉर्ट इट इज़ लाइक सिमिलर टू PCR जो आप लोग देखते हो, बट मेरी कैलकुलेशन अलग है। तो 0.55 का मतलब पुट शॉर्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो उसको बंद किया जाएगा एंड पुट लॉन्ग को नीचे की तरफ कैरी किया जाएगा। और मार्केट अपने तगड़े रेजिस्टेंस की तरफ भी है जो हम रेगुलर बेस पे बोल रहे हैं कि 19,500 की कॉल शॉर्ट करने का। 19,500 क्रॉस करने के बाद मार्केट में पैनिक शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सो आज बड़े प्लेयर्स एक्चुअली फ्यूचर्स में से भी ऑप्शन में से भी थोड़े बहुत एब्सेंट थे। ऑप्शंस में उनका इन ऑल बेयरिश का प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है, क्योंकि ओवर बुलिश पोजीशन वो कैरी करके गए हैं और ओवर द वीकेंड का जो डिके होता है उसके लिए वो कैरी कर गए हैं। और डिके के अलावा जो लॉन्ग पोजीशंस है पुट लॉन्ग की वो कॉल लॉन्ग से ज़्यादा है। और पुश शॉर्ट प्रॉप की बहुत मैसिव है, मतलब समझ के बाहर की है कि 1 लाख कॉल शॉर्ट हैं और 5 लाख पुश शॉर्ट हैं। तो उसको बैलेंस इस ऐसे करेंगे कि आपको सिर्फ मतलब ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कि वो पोजीशन एक्सचेंज ऑफ हैंड हुआ ही कब। तो वहाँ पे भी LS रेशो बहुत हाई है। तो मार्केट इस टाइम पे ओवर बुलिश टेक्निकल्स पे वापस आ गई है। तो देखना ये है कि 19,400 के नीचे मार्केट अगर वापस खिसक गई तो 19,200 पे जो बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और अपना स्टैंस फिर बियरिश का ही है। और मेन हमारा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है वो हमारा फ्यूचर के बेस पे होता है। फ्यूचर में इन लोगों ने कोई एक्टिविटी ही नहीं करी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मंडे के लिए मार्केट में पहला आधा घंटे में देखना पड़ेगा कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है तो मार्केट में गिरावट बन सकती है। एंड ग्लोबल का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पवल साहब हैं वो क्लियर कहते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब हमारे पेरोल हमारे लोगों को ज़्यादा काम वाम ना मिले ताकि इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। आज भी जॉब डेटा आया है जो बहुत ज़्यादा पेरोल बढ़ा है,
गवर्नमेंट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, सब जगह पे पेरोल बहुत तगड़े तरीके से बढ़ रहा है और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, उसका मतलब मैच ही नहीं कर रहा है। तो अगर ये जो डेटा है ये पॉवेल की थॉट प्रोसेस के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक बेयरिश स्टैंस है। सो डाउ के लिए मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश हूँ। अगर कहीं भाग जाए तो उसका इम्पैक्ट मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कमा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैनिक है, बिकॉज पॉवेल क्रैश कराए बगैर नहीं मानेगा मार्केट को। कहते हैं रीत होती है ना, जो हमारी रीत होती है चलती आती है, तो अमेरिका की यही रीत है कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो मार्केट क्रैश करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, वो मार्केट क्रैश करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, फिर मार्केट भागने लग जाती है। यही अमेरिका की रीत है, पिछले 100 साल की यही चलता आ रहा है। सो लेट्स सी गाइस, G20 का वीक है, बुलिश बेरिश आप जो भी कर रहे हो आप पोजीशन कैरी मत करना। G20 के लिए ये कहीं पे भी मार्केट में पैनिक नहीं दिखाना चाहेंगे, गवर्नमेंट का यही रोल रहेगा। पर फिर भी पोजीशंस मंडे के लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि 19,400 की कॉल राइटिंग बढ़ती है या नहीं बढ़ती। बढ़ती है तो मार्केट वापस 19,300 की तरफ खिसक सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए बहुत है। थैंक यू।